नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। चिलकाना थाना क्षेत्र के ग्राम दुमझेड़ा गैंगस्टर के कुख्यात अपराधी जमशेद उर्फ लाडा की संपत्ति कुर्क की गई है। गैंगस्टर अपराधियों द्वारा आपराधिक क्रियाकलापों से अर्जित की गई संपत्तियों के जब्तीकरण करने की कार्यवाही का अभियान पुलिस कप्तान आकाश तोमर के नेतृत्व में जारी है। चिलकाना थाना प्रभारी सतेंद्र कुमार राय की कार्यवाही से अपराधियों में दहशत का माहौल बना हुआ है। धारा 14 के अंतर्गत कलेक्टर साहब के वहाँ से इसके अंतर्गत चल संपत्ति की कुर्की हेतु हम लोग यहाँ पे आए थे। बाइक की कुर्की की गई है। किसके पास? बाइक चोरी नहीं, दरअसल ये लोग गैंगस्टर होते हैं। अच्छा। इसके अंतर्गत उस पैसे से जो इन्होंने अवैध तरीके से कमाया है उससे जिस भी प्रकार की ये चल या चल संपत्ति कुछ भी यदि खरीदते हैं तो उसकी कुर्की होती है। गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत जो भी सामान वगैरह होता है। ब्राइट होम इंटरनेशनल स्कूल तित्रो का वर्ष 2021 का परीक्षा परिणाम इस वर्ष पहले के मुकाबले और ज्यादा बेहतर साबित हुआ। स्कूल में अधिकतर बच्चों की प्रथम पोजीशन आई है। इसके लिए अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधक सहित समस्त अध्यापकों का आभार जताया। कार्यक्रम के दौरान मेधावी छात्रों को पुरस्कार भी वितरित किए गए। ब्राइट होम पब्लिक स्कूल नानौता के प्रधानाचार्य अहमद खान ने सभी बच्चों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के दौरान स्कूल के प्रधानाचार्य मनसा उर रहमान, मुमताज प्रवीण, जुनेद खान प्रमुख रूप से मौजूद रहे। बिजरा खान of class 9 who have got first position. Congratulations, Bizra. Many congratulations. पार्षद मंसूर बदर की मेहनत लाई रंग। रमजान शुरू होने से पहले ही नगर निगम द्वारा मुस्लिम इलाकों में नालों की सफाई का कार्य शुरू कर दिया गया है। मंसूर बदर के नेतृत्व में पार्षदों का एक प्रतिनिधि मंडल सफाई को लेकर पिछले दिनों नगर आयुक्त से मुलाकात कर सफाई संबंधित एक ज्ञापन भी सौंपा था, जिसके बाद निगम द्वारा सफाई कार्य को शुरू कराया गया है। सफाई व्यवस्था शुरू होने से मुस्लिम समाज के लोगों ने पार्षद मंसूर बदर एवं नगर निगम का आभार जताया है। सीवर लाइन डालने के लिए खोदा गया सदर मार्ग लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। ये मार्ग एक माह से बंद होने की वजह से शहर में कोर्ट रोड में जाम लग रहा है। इस वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सीवर लाइन डालने के लिए नगर निगम द्वारा सदर मार्ग पर खुदाई की गई है। इस वजह से सदर मार्ग को बंद कर दिया गया है। जिला अस्पताल पुल की तरफ से वाहन अब सीधे दीवानी कचहरी की तरफ नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए पुलिस लाइन मार्ग पर भी जाम लग रहा है। सहारनपुर मुजफ्फरनगर स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र के विधान परिषद सदस्य चुनाव के लिए मंडल के तीनों जनपदों के 22 मतदेय स्थलों पर मतदान संपन्न कराया जाएगा। एमएलसी सीट के 5120 मतदाता मतदान करेंगे। विधान परिषद चुनाव के लिए 9 अप्रैल को मतदान और 12 अप्रैल को मतगणना होगी। सहायक निर्वाचन अधिकारी आलोक शर्मा ने बताया कि एमएलसी की चुनाव करने की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। चुनाव में 5 उम्मीदवार एमएलसी के लिए चुनाव मैदान में है, जिसमें 5 कैंडिडेट हमारे एमएलसी के लिए खड़े हैं जो चुनाव लड़ेंगे। 3 जिलों का ये एमएलसी चुनाव होता है, मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर। टोटल पोलिंग स्टेशन जो हैं इसमें 22 पोलिंग स्टेशन हैं तीनों जिलों के। सहारनपुर में 10 पोलिंग स्टेशन है, शामली में 5 पोलिंग स्टेशन है और मुजफ्फरनगर में 7 पोलिंग स्टेशन, ऐसे 22 पोलिंग स्टेशन हैं। गंगोह के चर्चित अग्निकांड में नामजद लोगों को पुलिस द्वारा जांच के बाद क्लीन चिट दी गई है। बीती 8 मार्च की रात्रि में नगर पालिका के सफाई नायक प्रवीण वाल्मीकि के मखदूम जहां स्थित मकान में आग लग गई थी, जिसमें एक महिला की जलने से मौत हो गई थी। परिजनों के द्वारा शक के आधार पर पूर्व सभासद सहित 4 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस एवं फॉरेंसिक विभाग द्वारा की गई जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया है, जिससे मुकदमे में सभी लोगों को पुलिस ने क्लीन चिट दी है। ये थाना गंगोह में 8 मार्च को एक घटना हुई थी, जिसमें कि रात में आग लगने से एक महिला की मृत्यु हो गई थी और उस परिवार के बाकी 4 लोग उसमें आग में घायल हुए थे। उसमें विवेचना सीओ गंगोह द्वारा की जा रही थी। इसमें सीओ गंगोह चित्रांशु गौतम द्वारा फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया और फील्ड यूनिट को बुलाया गया, जिसमें कि गाजियाबाद से टीम आई थी। उद्योग व्यापार मंडल रेलवे रोड पर जिला कार्यालय पर नववर्ष के प्रथम दिन बही खाताओं का पूजन कर नए साल का स्वागत किया। व्यापार मंडल द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिला कार्यालय पर नववर्ष के मौके पर महानगर अध्यक्ष विवेक मनीषा के नेतृत्व में व्यापारियों ने एक दूसरे का कार्यक्रम का आयोजन कर एक दूसरे को नववर्ष की बधाई भी दी। से अधिक समय से चली आ रही है कि हम हर वर्ष
व्यापारिक नववर्ष को सामूहिक खाता पूजन के साथ बनाने का काम करते हैं। तो आज यहाँ पर पंडित गुलशन पराशर जी द्वारा जो हवन यज्ञ किया गया और सभी ने सामूहिक रूप से अपने बही खातों का पूजन किया। सभी ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी, क्योंकि व्यापारी देश की आर्थिक रीढ़ है। अगर व्यापार नहीं बढ़ेगा तो निश्चित रूप से देश आगे नहीं बढ़ सकता। हेल्थ टू केयर सोसाइटी द्वारा हर रोज शाम के समय जिला अस्पताल के पास मरीजों के तीमारदारों व जरूरतमंदों को 10 रुपए में खाना उपलब्ध कराया जा रहा है। देश में तेल के बाद अब सब्जियों के दाम भी आसमान छूने लगे हैं। सब्जी के दामों की बात करें तो आलू प्याज के साथ साथ हरी सब्जियों के दाम में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। महानगर में टिंडा 80 रुपये किलो, अरबी 80 से 100 रुपये किलो, भिंडी 80 रुपये किलो, नींबू 200 रुपये किलो। महंगी सब्जी से आम खरीदार परेशान हैं तो दुकानदारों का भी दम निकला हुआ है। चिलकाना थाना क्षेत्र के ग्राम दुमझेड़ा में नशे का कारोबार रोकने के लिए ढोल नगाड़ों के साथ मनादी कराई गई। चिलकाना थाना प्रभारी सतेंद्र कुमार राय ने पुलिस फोर्स के साथ गांव में पहुंच नशे का कारोबार करने वालों में चेतावनी देते हुए कहा कि या तो नशा छोड़ दे या गांव छोड़ दे। पुलिस फोर्स में सब इंस्पेक्टर मुकेश दिनकर, राहुल कुमार, अशोक कुमार शर्मा सहित पुलिसकर्मी मौजूद रहे। मिर्जापुर थाना प्रभारी अजय शोतिया के अनुसार भगौड़े आरोपी जावेद पिछले काफी समय से फरार चल रहा था, जिसे घर से दबिश देकर वरिष्ठ उपनिरीक्षक उमेंद्र सिंह मलिक व उपनिरीक्षक बलबीर सिंह ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ मुकदमा कायम कर जेल भेज दिया गया है। गांव मोहिद्दीनपुर उर्फ नानूवाला में ग्राम सचिव का बड़ा खेल सामने आया है। ग्राम सचिव ने कागजों में शौचालय तैयार किया और जमीन पर खंडर हालत में खड़ा कर बाहर से पेंट कर शौचालय चमका रखा है, लेकिन अंदर से खाली पड़ा है। ग्रामीणों ने ग्राम सचिव अमर सिंह तोमर पर शौचालय बनाने में लाखों रुपए की हेराफेरी का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने शौचालय बनाने में हुए घोटाले के मामले की उच्च अधिकारियों से जांच कराने की मांग की है। देवबंद में सरकार द्वारा लगाया गया गेहूं क्रय केंद्र आज से शुरू कर दिया गया है। पिछले वर्ष से इस बार गेहूं का समर्थन मूल्य 40 रुपए बढ़ाकर 2015 रुपए कर दिया गया है। क्रय केंद्र संचालिका नीलम पांडे ने बताया कि किसानों को पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उसके बाद किसान से गेहूं खरीदा जाएगा। अगले 10 से 15 दिनों तक गेहूं आना शुरू हो जाएगा। सरकार ने गेहूं का रेट 2015 निकाला है, जो पिछले साल से 40 रुपये ज़्यादा है और उतराई छनाई के मध्य में 20 रुपये किसान को स्वयं वहन करने हैं। बाकी बोरे सभी के पास अवेलेबल हैं। खाद्य विभाग जो है कांटे जो है हमें मंडी से मिल गए हैं, बोरे हैं हमारे पास। मुत्ताहिदा मजलिस ए अमल सहारनपुर की कार्य समिति की ओर से रमज़ान उल मुबारक को लेकर मुसलमानों से अपील की गई। मौलाना हाफिज सईद के द्वारा मुसलमानों से अपील की गई है कि वे रमज़ान उल मुबारक का स्वागत सम्मान करें, नमाजों तरावीह रोज़ों का आयोजन करें, बल्कि इनका हक अदा करें। रातों को जागकर अपने गुनाहों से तौबा करें और अल्लाह को राज़ी करें। ज़कात, खैरात व सदकात और फितरों से गरीबों की इमदाद करें। इस मौके पर मौलाना अब्दुल मालिक मुगेसी, मौलाना अजीजुल्ला नदवी, शाहिद मज़ाहिरी, मौलाना अतहर हक्कानी मौजूद रहे। नकुड़ के गांव रणदेवा में विधायक मुकेश चौधरी का भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर भव्य स्वागत किया। विधायक मुकेश चौधरी ने कहा, क्षेत्र का विकास कराना ही मेरा मकसद है, अवैध निर्माण पर बाबा का बुलडोजर चलेगा। इस मौके पर नरेश शर्मा, हरिपाल सिंह, पवन सिंह राठौर, सुभाष चौधरी, संजय प्रधान, राज सिंह माजरा मौजूद रहे। लोगों का प्यारे जी महाराज जी की गद्दी है यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे पूजा अर्चना करने आए, प्यारे जी महाराज का धन्यवाद अदा करने आए कि उन्होंने उनके आशीर्वाद से हम लोगों को विजय प्राप्त हुई और गांव में हम लोग गांव के लोगों का धन्यवाद अदा करने हैं, उन्होंने हमें वोट देने का। उत्तर प्रदेश में दोबारा योगी सरकार बनने पर सहारनपुर में जश्न सरकार ऑल इंडिया मुशायरे का आयोजन उर्दू एकेडमी के सदस्य आजाद अंसारी द्वारा करवाया गया। मुशायरे में देश के नामचीन शायरों ने शिरकत की और लोगों को अपने कलाम से सोचने पर मजबूर कर दिया। अशफाकुल्ला और बिस्मिल के नामों से डर जाते थे। अशफाकुल्ला और बिस्मिल के नामों से डर जाते थे। अंग्रेजों की गर्दन पर तलवार चलाई टीपू ने। जंग के मैदान में दुश्मन को धूल चटाई टीपू ने। चढ़कर दुश्मन की छाती पर यूसुफ ने ललकारा है। अंग्रेजों अब भारत छोड़ो, भारत देश हमारा है। यही जिएंगे यही मरेंगे, यही जिएंगे यही मरेंगे।
करते हैं ऐलान, यही है मेरा हिंदुस्तान, मेरा हिंदुस्तान। भारतीय जनता पार्टी की रैली में जय श्री राम के नारे लगाने वाले एहसान राव ने योगी सरकार बनने के बाद अपने आप को सुरक्षित महसूस किया है। भाजपा नेता एहसान राव ने बताया कि जिस तरीके से कुशीनगर में बाबर नाम के युवक की भाजपा की जीत पर जश्न मनाने को लेकर हत्या कर दी गई, समाजवादी पार्टी सहित कुछ दरिंदों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। बाबर नाम का व्यक्ति जिसने भारतीय जनता पार्टी की जीत पर, आदरणीय योगी जी की जीत पर, आदरणीय मोदी जी की जीत पर जश्न मनाने का काम किया। बाबर का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जीत पर जश्न मनाया, भारत माता की जय के नारे लगाए। उसके समाजवादी के गुंडों ने, कुछ दरिंदों ने हत्या कर दी गई। महानगर में स्मार्ट सिटी के नाम पर पैसा पानी की तरह बहाया गया। ट्रैफिक सिग्नल लाइटें भी लगा दी गई। फिर शहर का यातायात पुराने ढर्रे पर ही चल रहा है। स्मार्ट ट्रैफिक बूथ भी अब खराब दिनों यातायात व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई है। जाम की स्थिति से निपटने के लिए नवाबगंज, अंबेडकर चौक, सदर थाना के सामने विश्वकर्मा चौक पर ट्रैफिक सिग्नल लाइटें लगाई गई थी, जबकि घंटाघर, दीवानी चौक, कलेक्ट्रेट, देहरादून चौक पर पहले से ही ट्रैफिक सिग्नल लगाई गई थी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सिविल जज हर्षिकेश पांडे द्वारा उप कारागार देवबंद का निरीक्षण एवं जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया। निरीक्षण के दौरान कारागार में निरुद्ध, विचाराधीन एवं सजाया फतह बंदियों से अलग अलग वार्ता की और उनकी समस्याओं को सुना गया। कुछ बंदियों द्वारा बताया गया कि उनके पास अपने मुकदमे की पैरवी हेतु अधिवक्ता नहीं है। उन्होंने अधीक्षक को निर्देशित किया कि वे ऐसे बंदियों के प्रार्थना पत्र प्राप्त कर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में भिजवाए जाना सुनिश्चित करें। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए NPTV न्यूज परिक्रमा। नमस्कार।